भगवत गीता जब तक पढ़ी नहीं जाती तब तक हमें इसकी महत्ता का ज्ञान नहीं होता। भगवत गीता का सार हमें ज़िंदगी की बहुत सारी कठिनाइयों और परेशानियों से निकालने में मदद करता है। इसमें 18 अध्याय हैं और ये परमात्मा द्वारा हमारे लिए प्रदान किए गए हैं। इन्हीं 18 अध्यायों में से इस प्रयास को आगे बढ़ाते हुए मैं आपको यहाँ गीता के 7 उपदेश को आसान भाषा में समझाने का प्रयास करूँगी। गीता का पहला उपदेश ये बताता है, इस सृष्टि में जो जन्म लेता है वो निश्चित रूप से मृत्यु के अधीन हो जाता है। इस मृत्यु लोक का हर एक प्राणी, चाहे वो मनुष्य हो, पशु, पक्षी, पेड़ पौधे, हर सांस लेने वाला प्राणी अपने जन्म के साथ मृत्यु को भी लेकर आता है। हर प्राणी को एक न एक दिन निश्चित ही मरना पड़ता है, अर्थात अपने शरीर को त्यागना ही पड़ता है। दूसरा उपदेश, मनुष्य को सिर्फ कर्म करने का अधिकार है, फल की इच्छा ना करो। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को चाहिए कि फल की इच्छा त्याग कर कर्म को अपना धर्म समझकर काम करे, क्योंकि जो भी मनुष्य फल की इच्छा करता है उसका मन फल के बारे में सोचकर अपने कर्म और कर्तव्यों से विचलित हो जाता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य सिर्फ कर्म कर सकता है, फल कदापि मनुष्य के अधीन नहीं है। जो लोग फल की इच्छा से ही कर्म करते हैं वो लोग सुख दुख आदि के चक्कर में फंस जाते हैं और उनके मन की शांति नष्ट हो जाती है। गीता का तीसरा उपदेश कहता है, इस विश्व में केवल शरीर मरते हैं लेकिन आत्मा अविनाशी होती है, अमर होती है, ये कभी नहीं मरती। शरीर के मरने पर भी आत्मा नहीं मरती। यहाँ भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, आत्मा ना जन्म लेती है और ना ही कभी मरती है, वो अजन्मी, सनातन और पुरातन होती है, जो शरीर के मारे जाने के बाद भी नहीं मरती। मरने वाला फिर से जन्म लेगा, क्योंकि केवल शरीर का नाश होता है। शरीर के अंदर जो आत्मा है वो कभी भी नहीं मरती, क्योंकि आत्मा को ना कोई शस्त्र काट सकता है, ना ही उसे अग्नि जला सकती है, ना ही उसे जल गला सकता है और ना ही वायु सुखा सकती है। गीता का चौथा उपदेश कहता है, अपने मन को नियंत्रित करो। यहाँ भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य के शरीर का एक अदृश्य अंग है जो मन है। ये कभी दिखाई नहीं देता, परंतु वो शरीर का सबसे शक्तिशाली हिस्सा है। मनुष्य को मैं के घमंड की मदिरा पिलाकर मदहोश करने वाला पाखंडी केवल आपका मन ही है। उसके हाथों में मोह माया नाम का जाल है, जिसे वह मनुष्य की कामनाओं पर डालता है और उसे अपने वश में करता है। ये मन अपने शरीर से भी मोह करता रहता है और अपनी खुशियों से भी। अपने दुखों में दूसरों को शामिल करके उसे खुशी मिलती है। किसी भी मनुष्य को उसका मन जीवन के जाल से निकलने नहीं देता। अपनी रस्सी में बांधकर उसे तरह तरह की नाच नचवाता है, और ऐसा तब तक होता रहता है जब तक हम अपने आप को मन के अधीन रहने देते हैं। मनुष्य का मन मनुष्य को इतनी फुर्सत नहीं देता कि वो अपने अंदर में झांक कर अपनी आत्मा को पहचाने और अंदर जिस परमात्मा का प्रकाश है उसे महसूस करे। गीता के 5वें उपदेश में श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य का शरीर एक रथ की भांति है और इसका सारथी हमारा मन है। उस रथ में बैठा हुआ स्वामी वो आत्मा है। मनुष्य की इंद्रियां विषयों की ओर आकर्षित होती रहती हैं और ये तब तक होता रहता है जब तक जीवात्मा अपने मन को काबू में ना लाए। जब तुम स्वयं अपने मन के अधीन ना रहकर अपने मन को अपने अधीन कर लोगे तो वही मन एक अच्छे सारथी की तरह तुम्हारे शरीर रूपी रथ को सीधे प्रभु की शरण में ले जाएगा। यदि मन तुम्हारा स्वामी है और तुम उसके अधीन हो तो वो तुम्हें माया के बंधन में जकड़ता रहेगा, और जब तुम अपने मन पर काबू पा लोगे और तुम उसके स्वामी हो जाओगे तो वो मन तुम्हें मोक्ष के द्वार पर ले जाएगा। 6वें उपदेश की तरफ ले जाते हुए श्री कृष्ण कहते हैं कि इस संसार में 3 प्रकार की खुशी होती है। पहली होती है तामसिक खुशी। तामसिक खुशी हमें ज़्यादा सोने से या हमें ज़्यादा आलसी होने से मिलती है, यानी आराम करने वाली खुशी। दूसरी होती है राजसिक खुशी। ये पैसे कमाना, गाड़ी खरीदना, दारू पीना आदि चीज़ें करने से मिलती है।
तीसरी होती है सात्विक खुशी। भगवत गीता ये कहती है कि तामसिक और राजसिक ये दोनों खुशियाँ अस्थायी होती हैं, पर सात्विक खुशी जो है हमें जहर की तरह लगती है, लेकिन बाद में वो अमृत की तरह लगने लगती है और हमारे जीवन को अमृतमय बनाती है। गीता का 7वां उपदेश कहता है, एक ही कर्म किसी के लिए पाप बन जाता है और दूसरे के लिए वो पुण्य बन जाता है। दोस्तों, एक मनुष्य किसी कमज़ोर और बूढ़े व्यक्ति का धन लूटने के लिए उसकी हत्या कर देता है, तो उस व्यक्ति को निश्चित ही उसके द्वारा किए गए कर्म का पाप लगता है। और यदि दुष्ट मनुष्य किसी के साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश कर रहा है, तो उसकी रक्षा करने के लिए अगर कोई व्यक्ति उस मनुष्य की हत्या कर देता है, तो उसका उसे पाप नहीं लगता बल्कि पुण्य लगता है। दोस्तों, कर्म तो वही रहा, किसी की हत्या करना, परंतु उस कर्म के पीछे की भावना क्या है और मारने वाले की नीयत क्या है, इसी के फ़र्क से एक ही कर्म किसी के लिए पाप हो सकता है तो दूसरे के लिए पुण्य हो सकता है। जिस भावना और नीयत से मनुष्य कर्म करता है, उस नीयत के कारण एक ही कर्म किसी के लिए पाप बन जाता है और किसी के लिए पुण्य बन जाता है। कर्म के इस ज्ञान के द्वारा ही मनुष्य को कर्म विकर्म की पहचान होती है। दोस्तों, इसका अर्थ ये है कि मनुष्य जब निष्काम भावना से काम करता है तो उस कर्म का फल उसे भोगना नहीं पड़ता। कर्म उसे कहते हैं जिसे सकाम भाव से और फल की इच्छा से किया जा सके। उसका फल मनुष्य को उसके कर्म के अनुसार अवश्य ही मिलता है। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।